अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं उस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क, लेकिन तलख हकीकतें चंद एक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिनसे यह साबित होता है कि हम किसी इस्लामी मुल्क के अंदर नहीं रहते। चीजें कठिन जरूर हैं, कड़वी जरूर हैं, लेकिन हकीकत और सच के ऊपर मबनी है मेरे दोस्त। वो कठिन हकीकतें, वो कड़वी हकीकतें जिनको जानकर आप भी यकीनी तौर पर कहेंगे कि हम किसी इस्लामी मुल्क के बशिंदे नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप उन तल्ख हकीकतों के बारे में जान सके। मुल्क पाकिस्तान में अगर हम अदालतों को ले लें तो क्या हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी गरीब का कोई मामला बिगड़ जाए, उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो जाए, वो अगर अदालत का दरवाजा खटखटाए तो उसको ताकतवर नहीं छोड़ता। वो अदालत के दरवाजे पर अगर उसकी पॉकेट में पैसा है तो वो वहां पर वो ताकतवर है। वो जुल्म और जबर करने के बावजूद भी वो वहां पर ताकतवर है। कई कई साल बीत जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी अदालतें जो सी हैं उसको इंसाफ नहीं देती। कैसा पाकिस्तान? नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पर बना था, जहां पर अदालत में एक आम शहरी को इंसाफ मिलना था। क्या हमारी अदालतें आज इंसाफ दे रही हैं? बिल्कुल भी नहीं दे रही। उलमाए दीन की बात कर लें, मसाजिद से मुल्क पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है। कहीं अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद हैं तो कहीं अहले हदीस मसलक की मसाजिद हैं, कहीं देवबंद की हैं तो कहीं अहले तशी मसलक की मसाजिद हैं। हर मस्जिद के ऊपर अलहदा अलहदा लेवल है। अपने अपने मुखालिफ सिमत के देवबंद अहले तशी से उलझता है, अहले तशी अहले सुन्नत से उलझता है, अहले सुन्नत अहले हदीस से उलझता है। बाहम इख्तलाफात बहुत सारे हैं। जब दीन की बात आए तो अब वो दीन नजर नहीं आता। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो दीन था, हर सहाबी आलम दीन था, हर सहाबी के हाथ में तलवार थी। दीन के खिलाफ उठने वाला अगर कोई कदम होता था तो हर सहाबी जो सा था तलवार लेकर जो सा है वो दीन की खातिर कट मरने के लिए तैयार होता था। क्या आज हमारे उलमाए दीन मिंबर को नहीं छोड़ते? जुमे की लंबी लंबी तकरीरें तो इनके पास हैं, खुतबे देने के लिए तो हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए इन्होंने तलवार जो सी है उसको म्यान में रखा ही नहीं। म्यान ही नहीं है, तलवार कैसी? दीन की सरबुलंदी तब होगी जब हमारे उलमाए दीन जो से हैं वो तलवार से जहाद करने के लिए न सिर्फ खुद करेंगे बल्कि मैदान अमल में अवाम को आने की भी दावत देंगे, तब दीन फैलेगा। हमारी मसाजिद में, हमारे उलमाए दीन में जहाद वाला वो जज्बा खत्म हो चुका है। फिर अमल में देख ले, आज कोई भी शहरी जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता है, सवाए चंद एक के, मैं सबकी बात नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अच्छी शक्ल सूरत दी इंसान को, मर्दों को। आज कौन सा है ऐसा इंसान, कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके चेहरे के ऊपर सुन्नते रसूल जो सी है वो सजी हुई है? नाम पूछो इस्लामी, काम पूछो अमली तौर पर गैर इस्लामी। चेहरा जो सा है, चेहरा इस्लामी नहीं, अमल कैसे इस्लामी हो सकता है? कानून है, कानून है। किसी के साथ किसी का कोई झगड़ा हो जाता है, फसाद हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, जायदाद का मसला है, बाहम तल्लुकात का मसला है, कोई कारोबारी लेन देन का मसला है, किसी किस्म का मसला है, कानून तो है।
बराबरी नहीं है। जिसकी पॉकेट में पैसा है वो कानून के पास जाकर भी वहां पर भी वो ताकतवर है, और कमजोर बाहर भी कमजोर था, और कानून के कटहरे में भी जाकर दरवाजा खटखटाता है कानून का, अदालत का, पुलिस का, थाने का, कचहरी का, तो वहां पर भी वो बराबर नहीं है। ये अल्फाज कहकर उस गरीब को, उस मजलूम को घर वापस भेज दिया जाता है। आप शरीफ आदमी हो, काहे को इस काम में पड़ रहे हो, जलील हो रहे हो, जाओ जाके खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारो। ताकतवर हर मैदान में ताकतवर है, कमजोर हर मैदान में कमजोर है। फिर कानून कैसा? रिश्वत आम है, पैसा लेता है, काम अच्छा कर देता है, ईमानदार है। यानी कि हमने रिश्वत देकर जो बंदा काम कर दे, हमने उसको ईमानदार रिश्वतखोर कह दिया है, बजाय इसके कि उसकी मुखालफत करते कि ये रिश्वत का निजाम हमारे मुल्क में ना हो। क्योंकि हम रहते किस में हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम ही इस्लाम के नाम पर बना। उसके अंदर रिश्वत लेकर, रिश्वत देकर काम अच्छा करने वाले शख्स को कहा जाता है कि ये ईमानदार है, पैसे लेकर काम तो कर देता है। बड़ी माजरत के साथ, बातें कड़वी हैं, तलख हकीकतें हैं, लेकिन सच पर मबनी है, भुलाया नहीं जा सकता। मेरी बातों के अंदर अगर आपको गलती नजर आए, झूठ नजर आए, आप अपनी जिंदगी में आपने जिंदगी गुजारी है, क्या मेरी बातें गलत हैं? पानी का महकमा ले लें, बिजली का महकमा ले लें, गैस का महकमा ले लें, खाने का कल्चर ले लें, कोई महकमा उठा के देख लें, किसी महकमे में आपको कोई काम करवाना है, करप्शन लाजमी है, रिश्वत दिए बगैर आप काम करवा नहीं सकते। अगर आप ईमानदारी से काम करवाने की कोशिश करेंगे भी, आप गैस का मीटर लगवाने के लिए चले जाएं, आप बिजली का मीटर लगवाने के लिए चले जाएं, आपको किसी ना किसी स्टेज पर आपको रिश्वत लाजमी देनी पड़ेगी। क्यों? कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, क्योंकि इसका कल्चर बन चुका है कि जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे उस वक्त तक आप काम नहीं करवा सकते। थाने चले जाएं, आपका कोई मसला बन जाता है, लड़ाई झगड़ा मुआशरा है, लेन देन, कारोबारी लेन देन, किसी किस्म का लेन देन, कोई रिश्तेदारी में बिगाड़ पैदा हो गया, कोई जगह का तनाजा पैदा हो गया, कोई किसी किस्म की चोरी चकारी हो गई, कोई आपको ठेस पहुंचा जाता है, आप जाके थाने का दरवाजा नॉक करते हैं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। तो अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा, नहीं तो वहां पर बैठा वो भी कहेगा आओ मेरी पॉकेट भरो फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। क्यों? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। मुझे खुद बयान करते हुए तकलीफ होती है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, पढ़ने को दीन इस्लाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करना, दीन के नाम पर बनने वाला मुल्क, मुसलमानों की दुनिया के लिए एक सुपर पावर, एटमी ताकत, दुनिया के अंदर एक उम्दा नाम, लेकिन काम जीरो, गैर इस्लामी, काफिरों जैसे काम, जहां पर दीन का बोलबाला नहीं, जहां मसावात नहीं, जहां बराबरी नहीं, जहां पे अदालतों में इंसाफ नहीं, जहां पर जायज काम नजायज तरीके से करवाना पड़े। क्या वो इस्लाम हो सकता है? क्या वो एक इस्लामी मुल्क हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आए, इसको सुधारना कैसे, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? अदालत में आज जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है वो एक इंसान है, वो किसी का बच्चा है, कोई आलिम दीन है, अगर वो किसी मिंबर पर बैठा है, वो दीन की तालीम दे रहा है, वो इंसान है, वो मुसलमान है। अगर कानून जौन सा है, थाने कल्चर को ले लें, वहां पर जो सामने थानेदार है वो एक इंसान है। रिश्वत लेने वाला भी इंसान है, ख्वाह पानी के महकमे का हो, बिजली के महकमे का हो, गैस का हो, थाने का हो, अदालतों का हो, कोई भी हो, इंसान है। यानी कि इंसान के अंदर बिगाड़ है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क के अंदर बिगाड़ नहीं, इंसानों में बिगाड़ है। इस बिगाड़ को कैसे ठीक कर सकते हैं मैं और आप? आसान नहीं है, मुश्किल है,
वक्त लगेगा, क्योंकि यहां तक पहुंचते वक्त लगा है। यहां रिश्वतखोरी और इतना तजाद और इतनी नाबराबरी और रिश्वतखोरी और कानून में बालादस्ती का ना होना, दीन में दीन का ना होना, अदालतों में इंसाफ का ना होना, इसको 75 साल का अरसा लग गया। अब इसको सुधारने के लिए मैं और आप, हम सब मिलकर जब कोशिश करेंगे तो फिर इसमें बदलाव आएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैसे? हम आने वाले अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को, उनको दीन सिखाएं, उनको सिखाएं कि दीन के अंदर जहाद भी किसी चीज का नाम है, दीन के अंदर तलवार उठाकर कुफार से लड़ना भी जो सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए गर्दनें कटवाना भी मुसलमानों का फर्ज है। आए, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, पानी, बिजली, गैस या था ना किसी कल्चर का तुम कल को हिस्सा बनोगे तो वादा करो कि तुम रिश्वत नहीं लोगे। किसी स्टेज पर कुछ भी हो जाए, तुम जो सा रिश्वत से दूर रहोगे। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नई नस्ल को ये बातें सिखाएं और वो इन पर पाबंद रहें, उनकी तरबियत ऐसी की जाए, तो फिर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो आज बच्चा है जवान होकर इन्हीं चेहरों को तब्दील होता आप देखेंगे। वहां पर इन्हीं कुर्सियों के ऊपर, इन्हीं अदालतों के अंदर, इन्हीं थाने, कोर्ट, कचहरियों के अंदर वो नई नस्ल जब बैठेगी तो फिर जो सा है बदलाव लाजमी आएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप भी इसके अंदर मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर मेरी बातें पसंद आई हों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी दोस्त की मेरी इन तल्ख हकीकतों की वजह से दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत हूँ। क्यों? मैं हर एक से मुखातब हूँ, लेकिन हर कोई दीन से दूर नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ नेक बंदे भी इस दुनिया में रखे हैं जो आज भी सच्चाई का दामन हाथ से जाने नहीं देते। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और इस अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।